पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। आओ देखें इस शब्द को, परमात्मा को शब्दों के द्वारा पहचानें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा कर कहते हैं परमात्मा मतलब परमात्मा समझने वाली चीज है। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कोई किसी को बता सके, कोई किसी को दिखा सके, कोई किसी को मिला सके, या खुद अपनी जेब में रख सके, या कोई अपने सिर में बिठा सके। कोई परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द हैं और उन्हीं शब्दों के द्वारा हम समझेंगे कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या हो सकता है। कहा परमात्मा जिसे कहा है वो कभी किसी मानव की सुनता ही नहीं है। क्या कहा? ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो परमात्मा है वो किसी मानव की कभी सुनता नहीं है। कोई भी मानव उसे कितनी गुहार लगाए, चाहे जितने मैक, चाहे जितने हारन लगावे और जोर जोर से चिल्लावे, लेकिन वो जो है भगवान जिसे बोला है, जो परमात्मा है, वो कभी किसी की सुनता नहीं है। सीधे मना कर दिया कि वो कभी किसी की सुनता नहीं। अब ऐसे हम देख लें कि परमात्मा अगर किसी की सुनता हो तो तुम अपने से गणित कर लो कि जैसे तुम यहाँ पे बैठे हो, अभी गेट के बाहर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, मार रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो क्या तुम बैठे रहोगे? दौड़ पड़ोगे, मतलब दौड़ोगे ना। तो यहाँ तो संसार में कितने चीख रहे हैं। अगर भगवान सुनता हो तो वो तो दौड़े दौड़े ही फिरे केवल रातों दिन। कहाँ पर ये मानो किस पर कितना अत्याचार किए जा रहा है, भगवान देख पाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो मानव की कभी नहीं सुनता है, ना देखता है और ना किसी को कुछ कभी कहता है। भगवान वो वस्तु है ना किसी मानव की सुनता है, ना किसी मानव को देखता है और ना किसी मानव को कुछ कहता ही है। भगवान ऐसी वस्तु है कि मानव से उसका इन बातों से कोई संबंध नहीं है। मानव कितनी ही तेज पुकार लगावे, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो कोई कितने तेज पुकारे, आरती करे, भजन करे, कीर्तन करे, आज के द्वारा चाहे कितने दीप जलावे, चाहे
वो पूरे जीवन का व्रत रहे डाले, मतलब उपवास व्रत सब कुछ कर रहे सारे जीवन, परंतु फिर भी वो किसी की नहीं सुनता है। भगवान वो वस्तु है, ऐसी दृढ़ वस्तु है, ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है कि वो मानव की अपेक्षा तो कहीं है ही नहीं है, जरा भी नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसके लिए चाहे नाना कोई उपाय करे, लेकिन वो सब उपाय जो हैं उसके प्रति के यहाँ पर जो करते हैं वो सब मानव के रचे हैं, मानव के बनाए हैं, ठगाई को लेकर के ये सब बनाए गए हैं। कोई भगवान के मिलन के प्रति के लिए नहीं बनाए गए कि इस मार्ग से भगवान मिल जाएगा, क्योंकि भगवान का मार्ग मानव जाने ये संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर, ना ईश्वर को कोई बता सकता, ना मिला सकता, और ना ईश्वर, मतलब ना तो ईश्वर को कोई मिला सकता है और ना कोई ईश्वर को बता ही सकता है। मतलब अगर किसी ने देखा हो तो वो बताएगा, अगर कहीं किसी ने पाया हो तो वो मिलाएगा, लेकिन ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो किसी की उंगली में आ जाए, किसी के नैनों में बस जाए, किसी के दिल दिमाग में स्थान बना ले और किसी के आगे आगे चले। यहाँ है, पड़े हैं इतने इतने बड़े संत पुजारी, वो कहते हैं जब वो समाधिस्थ हो जाते हैं तो फिर अनाहत में जाते हैं, त्रिकुटी में चढ़ जाते हैं, सास दल कमल का रमण करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या समझो। ये सब भगवान है, ये सब भगवान है, ये भगवान को मिला देता है, ये भगवान के मिलने का मार्ग है। ये जैसा कुछ कहा गया है ये सब गलत है, सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होता है। पानी के अंदर अगर आंख खोलोगे तो तुम्हें कोई तो कलर दिखेगा ही, अगर धूप में पानी होगा तो उसका कलर अलग होगा, अगर छाया के अंदर में आँख खोलोगे तो उसका कलर अलग होगा, और अगर पानी के अंदर नहीं बाहर बैठ के आँख मूंद लोगे तो उसका कलर अलग होगा, अगर सूरज के सामने आँख मूंद लोगे तो उसका कलर अलग होगा। तो ये कलर भगवान नहीं है, जैसा कि यहाँ लोग मानते हैं, समझते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, हमने पा लिए। अरे दर्शन कर लोगे, कैसे कर लोगे दर्शन, तुम पा लोगे, कैसे पालोगे। पाने के पश्चात भी इस धरती पर कोई रुकेगा, रहेगा? संभव है कि उसका जीवन रहेगा? एक सेकंड मात्र के लिए नहीं रह सकता है। ये क्षमता किसके अंदर में है? ये सब यहाँ पर झूठ झूठ का बखेड़ा केवल ठगाई को लेकर के बनाया गया है, पंथवाद को लेकर के, संप्रदायवाद को लेकर के। एक ने कहा हमने पा लिया तो दूसरे ने कहा हमने पीछे लगा लिया, तो तीसरे ने कहा भगवान रक्षा मेरी हर वक्त करता है, जिधर जाता हूँ उधर भगवान आगे आगे तीर बाण लेके चलता है। समझ गए? यहाँ संसार में इसी तरह से सब बवंडर बनाए फिरते हैं, लेकिन सच क्या है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस तरह से भगवान कभी किसी को ना मिला है ना मिलता है। ईश्वर मिलता अवश्य ही है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो मिलता है। ये सच है कि ईश्वर है, और जो वस्तु है तो वो तो मिलेगी ही। कोई भी खोजेगा, कोई भी ढूंढेगा तो मिलेगी। अब ये है कि वो तलिया में रहने वाली चीज और समंदर में तुम ढूंढ रहे हो तो वहां कहाँ मिलेगी? है? अरे फूल में रहने वाली चीज तुम झाड़ी में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगी? है कि नहीं? जब तुम्हें उसका पता होगा, सही पता होगा तो मिलेगा। क्योंकि परमात्मा है, क्योंकि उसने श्रेष्ठ की रचना करी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है कि मानव के द्वारा जितने भी ये बवंडर
रचाए गए हैं। इनके द्वारा ना भगवान कभी किसी की सुनता है, ना किसी की तरफ कभी देखता है, और ना इन सब के लिए भगवान कभी कुछ करता है। हाँ, ये है कि मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने यहाँ कहा कि मिलता अवश्य ही है। जो जीते जी अपने को उसे समर्पित कर देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन के रहते हुए अपने आप को जो उन्हें समर्पित कर देता है, उन्हें न्यौछावर कर देता है अपने आप को, जो संसार शरीर का मोह त्याग कर चुका होता है, मतलब जो शरीर का, संसार में शरीर का त्याग कर चुका होता है, इस शरीर के प्रति का कुछ भी लगाव उसमें नहीं रह जाता है, जो उसका अपना है। जब शरीर से रिश्ता खत्म हो जाता है, संसार से रिश्ता खत्म हो जाता है, तो उस जीव, जो उसमें जीव आत्मा है, उसके लिए क्या शेष बचता है? क्या शेष बचता है? कुछ और तो नहीं बचता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो उसका अपना है उसकी वो सदा सुनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब संसार सांसारिक वस्तुओं से अर्थात मायादि से, मोह से निर्मित जितनी भी सृष्टि है, उस सबका जब वो त्याग कर देता है, सबसे अलग हो जाता है, केवल मात्र संसार में, मतलब उसमें जो प्रवेश जीव आत्मा है, मतलब जीवन के रहते की बात है, वो परमात्मा में केवल लीन लगाव में रहता है, सिर्फ उसकी वो सुनता है, उसे वो सदा देखता है। जैसे मानव अपने शरीर के हर अंगों पर सदा ध्यान रखता है, वैसे ही वो अपने अंश पर ध्यान रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे एक मानव अपने शरीर पर ध्यान रखता है, तो ये पाप के हित को लेकर रखता है, और जो मतलब परमात्मा है वो ऐसे अपने अंश, जब उसका अंश शेष अंश रह जाता है, उस जीवन में जब शेष अंश रह जाता है, सबका वो त्याग कर चुका होता है, तो परमात्मा उसे उसी प्रकार देखता है जैसे कि कोई मानव अपने अंगों को देखता है, उस प्रकार से उसे देखता है, उस पर ध्यान देता है, वैसे हुए अपने अंश पर ध्यान देता है। उसी अपने अंशज पर ध्यान दे पाता है, मतलब अंश का जो अंशज है अंश पर ध्यान देता है, फिर अंशज पर ध्यान दे पाता है। जब उसी अंश के प्रकार का जब अंशज हो जाता है, तो उसे वो ध्यान देता है। जो अपने को शरीर से अलग कर लेता है, ऐसा ईश्वर सम कभी मानव तन जीवन को नहीं धारण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव अपने को मतलब अलग कर लेता है, जीव आत्मा जो जीव उसमें है अलग और परित्याग कर देता है अपने जीवन को, वो है मतलब वो जीव फिर कभी मानव जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस संसार में नाना धर्म संप्रदाय पंथ जाति आदि जो कुछ भी है, वो ईश्वर की आड़ देकर मानव ने रचाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने अंशज पर परमात्मा जो है ध्यान देता है, जबकि मात्र उसके लिए एक परमात्मा का ही लगाव ख्याल रह जाता है। ऐसे मानव को ऐसे जीवन समाप्त होने के पश्चात फिर आगे फिर कभी कोई जीवन नहीं मिलता है, ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। और यहाँ संसार में नाना प्रकार के संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जाति हैं, ये जो बनाए हुए हैं वो ईश्वर की आड़ दे करके बनाए गए हैं, मतलब ईश्वर की परमात्मा की आड़ दिया है। सबने ये माना है कि भगवान है, क्योंकि वो हार जाते हैं ना, तो हारने पे मानना पड़ेगा जरूर। हार इस बात से जाते हैं कि मृत्यु सबकी है, इसी पर वो विजय नहीं पाते हैं। अगर इस पर वो विजय ले लें तो फिर भगवान नाम ही खत्म हो जाए, बात ही खत्म हो जाए कि कोई और भी भगवान है। अब इसी से ये हार मानते हैं तो मानते हैं कि नहीं,
ईश्वर है तो ईश्वर की आड़ लेकर है। कहीं तो कहेंगे हम ईश्वर हैं, कहीं कहेंगे हम ईश्वर को मिला देंगे, कहीं हम ईश्वर को दिया, हम वो ज्ञान देंगे कि ईश्वर तुम्हें मिल जाए। उनके पास वो ज्ञान नहीं है, वो नहीं ईश्वर को पाए हैं, तुमको मिला देंगे, मतलब तुमको वो ईश्वर से मिला देंगे, आवागमन से मुक्त करा। अपना आवागमन से मुक्त नहीं है। आवागमन से मुक्त होते तो यहाँ कहाँ बैठे होते, कहाँ सत्संग करते, कहाँ भजन करते, कहाँ भेष बना के ठगाई करते। घर मुक्त होते तो वो मुक्ति का रास्ता बताते जब स्वयं मुक्त नहीं है। हाँ मुक्त हैं, बहुतों का बटोर करके माला माल हो गए तो भाई मुक्ति है। ये है उनकी, छान रहे, फूंक रहे, मौज उड़ा रहे, ऐश कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, इसको शायद वो मुक्ति ही मान लेते हो। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ईश्वर की आड़ लेकर के यहाँ मानव ने नाना प्रकार की रचनाएं की है। जिस प्रकार ईश्वर द्वारा रचाई सत्य सृष्टि है, उसी प्रकार मानव ईश्वर का पदमार झूठी सृष्टि रचाई है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं जैसे परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने सत्य की सृष्टि रचाई थी, सत्य सृष्टि की रचना करी थी। सत्य की कौन सी सत्य की सृष्टि थी? जो अलिंगाकार थी। उसी के विपरीत होके मानव ने लिंगाकार सृष्टि की रचना की है, जो वो सत्य से परिपूर्ण थी और ये पाप से परिपूर्ण है, ये पाप से परिपूर्ण। ओम श्री पीर पैगम्बर जी का ऐसा कथन है। हमें समझना चाहिए कि आखिर भगवान क्या हो सकता है, भगवान क्या है, क्या भगवान ऐसा भी है जैसा लोग कहते हैं। हम ओम श्री पीर पैगम्बर जी के इन्हीं से शब्दों से ही जानेंगे, समझेंगे। जैसे जीव आत्मा एक उसका अंश जो सब में है, जो परमात्मा का अंशज है, इनका सबका रूप ही है, केवल कर्म के बंधन है। कर्म के बंधन होने के कारण ये भ्रमण में है जो अंशज है। ये जब तक अपने को नहीं पहचानेगा, जब तक इसका शरीर से, संसार से लगाव रहेगा, तब तक ये अपने को नहीं जानता है। और जहाँ संसार से, शरीर से लगाव खत्म हो गया मात्र, तो फिर एक दूसरे के करीब हो गए, अर्थात आवागमन से मुक्त होने की चांस हो गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जितनी सृष्टि रचाई गई है वो सब झूठी सृष्टि है। ईश्वर रचना का कभी अंत नहीं होता है, मानव रचना का सदा अंत होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा जो रचना हुई है, जो श्रेष्ठ की रचना हुई है, जहाँ तक की रचना हुई है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। और इस मानव के द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं, होती हैं, वो सारी रचनाएं समाप्त हो जाती हैं, उनका अंत अवश्य अवश्य ही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि भगवान जो है उसे इस तरह से जाने कि जिसके द्वारा रची हुई वस्तु का कभी नाश नहीं होता है, अंत नहीं होता है। वो परमात्मा के द्वारा रची हुई चीज़, परमात्मा कुछ ऐसा है, और मानव के द्वारा रची हुई चीज़ हमेशा नष्ट होती है। इस प्रकार से मानव है। मानव की रचना के अंदर में जो जो होता है, जो जो नष्ट होता है, वो सब पापमयी है, इसीलिए नष्ट होता है। सत्य का कभी अंत नहीं होता है और झूठ का हमेशा हमेशा अंत ही होता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।